So, hello and welcome to episode 3 of Black Summer. एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्पीयर्स और उनकी एक ग्रुप स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ मेडिकल किट मिल जाता है जिसे लेके वो एक कमरे में चले जाते हैं और यहाँ डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो यहीं काटेंगे। स्पीयर्स और रोज चेयर पे ही सो जाते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। रोज़ बाकियों को उठाती है और वह लोग कमरे को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लेट्स कंटिन्यू। हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा उनके सामने खड़े हो जाता है और उनको देख के वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। रयान ये देख के बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, शायद वो अकेला हो और हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। स्पीयर्स ये सुन के सीधे मना कर देता है और कहता है कि ये किसी की चाल हो सकती है। ये कहते ही वो बच्चा सीधे इनके सामने दोबारा खड़े हो जाता है। रयान उसे समझाता है कि हम अच्छे लोग हैं, तुम हमारे साथ आ सकते हो। वो बच्चा फिर वहाँ से भाग जाता है। इनके बीच में एक लंबी आर्गुमेंट होती है और फिर रोज़ यह कहती है कि अगर बच्चा मिला तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर ये लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक में रयान और रोज़ और दूसरे में लांस और स्पीयर। रयान और रोज़ एक कमरे में आ जाते हैं उस बच्चे को ढूंढते हुए और उन्हें वहाँ पर लाशें मिलती हैं। यह देख के उन्हें पता लग जाता है कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। रयान ये सब देख के डर जाता है और वहाँ से कहीं भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्पीयर्स और लांस दोबारा उसी कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनका सामान वहाँ से गायब हो चुका है। वह उस कमरे से बाहर निकलते हैं और निकलते ही कमरे के बाहर एक तार लगाई होती है जिसमें लैंस का पैर टकरा के वह उसके पार गिर जाता है और दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है। स्पीयर्स और लैंस अलग हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रोज़ को एक आवाज़ें आ रही होती है जैसे कोई बच्चा मदद के लिए उसे कोई पुकार रहा हो। रोज़ उसकी आवाज़ के पीछे जाती है और उसे पता चलता है यह तो एक स्पीकर है और कोई इनको फंसा रहा है। रोज़ दरवाजे के पास जाती है और पता चलता है कि यह दरवाज़ा भी लॉक हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रयान को वो बच्चा मिल जाता है। वो बच्चा अपनी पूरी गैंग के साथ आया होता है और वो लोग रयान को बंदी बना लेते हैं और रयान को अपने साथ एक कमरे में लेके चले जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत बच्चे वहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पीयर्स को दिखाया जाता है जो एक कमरे के बाहर होता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे वहाँ रोज़ मिल जाती है। ये जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं वहाँ बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं जो इनसे सौदा करना चाहते हैं, बंदूक के बदले रयान। स्पीयर्स मना कर देता है। रोज़ उसे कन्विंस करती है कि बंदूक उनको दे दो और बदले में रयान को अपने साथ ले आओ। और उसी समय बच्चों की गैंग का लीडर छोटे बच्चे के हाथ में अपनी बंदूक पकड़ा देता है, कहता है कि अगर रयान हिलता है तो उसे गोली मार देना। और रयान जैसे ही उसे रोज़ दिखती है वो वहाँ से उनकी ओर आता है। उस समय वो बच्चा गोली चला देता है। रयान मर जाता है और रोज़ उसके पास आके रोती है। स्पीयर्स रोज़ को लेके भागता है क्योंकि उसे पता है रयान अब ज़ॉम्बी बन चुका है। बच्चे सारे भाग जाते हैं और रयान ज़ॉम्बी बन के अपने दोस्तों पे पीछे पड़ जाता है। यहाँ स्पीयर्स और रोज़ रयान से अपने आप को बचाते हैं और वो किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है उनकी एक आदमी हेल्प करता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।